जो हमें जो अच्छा काम करेगा ना उसको हम वोट देंगे। कौन कर रहा है अच्छा काम? काम केजरीवाल जी भी अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे वो हैं। कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी, वो पड़ोसी हैं आपके, देखिए इसी क्षेत्र की हैं, कह रही हैं आम आदमी पार्टी वाले कुछ नहीं करते हैं, केजरीवाल कुछ नहीं करते। करते हैं अब उनके लिए नहीं करते हैं। अब शराब के ठेके खुला रहे हैं, शराब भी पीते हैं। फिर आप लोग आप क्या करें उनको? अब जो शराब पीता है तो मैं पीती हूँ तो अब मैं वो खुद मेरे को पिला रहे हो शराब। नहीं, केजरीवाल जी काम नहीं कराते, आपका क्या कहना है? नहीं, केजरीवाल ने काम कराया है। देखिए आपके पड़ोसी, क्या नाम होगा आपका? मनीषा वासने। मनीषा जी और निशा जी, दो लोग हो गए। अब एक लोग कह रही हैं कमल के साथ जाएगा, एक लोग कह रहे हैं झाड़ू के साथ जाएगा। बताइए किसके साथ जाएंगी? नहीं, वैसे मैं भी हूँ बीजेपी वाली। वैसे हैं बीजेपी की। बिल्कुल। हाँ। पर आम आदमी पार्टी ने भी काम कराया है। देखो मैं बस में जाती हूँ, फ्री है, बिजली पानी फ्री है। हमारी महिलाएं इस बुध बाजार तक सीमित थी, आज वो हमारी बहनें मधु विहार घूम रही हैं, सरोजनी नगर घूम रही है, लाजपत नगर घूम रही हैं। तो यही योजना हम बहनों को चाहिए। हम बहनों के लिए अगर कैमरा घुमा के दिखाइए कितनी तालियां इस बात पर बज रही हैं। इस बार झाड़ू पे जो है कमल खिलेगा। झाड़ू तो कभी भी मुरझा ही नहीं सकती, कमल तो मुरझा जाएगा। झाड़ू तो इतनी सी भी हो जाएगी ना, फर्श साफ करने के काम में आएगी, वो कभी भी नहीं मुरझा सकती मैम। आपकी बार कमल वाले आ रहे हैं, देखिए। कमल तो यूं ही हवा में ऐसे ही लटक जाएगा जैसे अब तक लटकता चला आ रहा है। दिल्ली परिवर्तन मांग रही है, कोई बहुत साल हो परिवर्तन गए, नहीं मांग रहा, बदलाव चाहिए जनता मुझे तो को। आज तक कोई मिला ही नहीं। मैं तो पकड़, तू मांगती है परिवर्तन? मांगती है तुम मांग रहे हो परिवर्तन? आप मांग रहे हो? आप ये मोदी जी भाई नहीं है? नहीं। वो भी तो कहते हैं देश की सारी महिलाएं मेरी बहन है, माताएं मेरी बहन है। मोदी के शकल से मेरे को नफरत है, पता न क्यों, ऐसा कहाँ है? पता नहीं। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। दिल्ली चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में कई सारी पार्टियां मैदान में हैं और सारी ही पार्टियां जनता को लुभाने के लिए वादे कर रही हैं। इस वक्त हम पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि एक हॉट सीट मानी जा रही है और शिक्षक के रूप में जिसे अभी तक हम देखते हैं अवध ओझा, वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने तमाम प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, यानी कि जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर की है। महिलाएं कुछ मौजूद हैं, दिल्ली की सर्दियां हैं और दोपहरी में बैठी लाइन से जो है एकदम डिसिप्लिन में ये लोग धूप सेक रही हैं। तो भैया क्या नाम होगा आपका? निशा गुप्ता। निशा जी, एक तो पहले बता दें कि आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, इसी मुस्कान के साथ बता दीजिए कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में? बीजेपी ही आएगी इस बार। बीजेपी ही आएगी 101%। लेकिन पिछली विधानसभा के लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी, झाड़ू वाला आएगा, ऐसा कहा है? आम आदमी वाले होंगे ना, हाँ। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आम आदमी आएगा। हम बीजेपी वाले, हम कह रहे हैं बीजेपी आएगी। आप बीजेपी वाली हैं? बिल्कुल। मोदी जी क्या क्या किए हैं? मोदी जी ने क्या नहीं किया है? क्या क्या किया, 2-3 काम गिना दीजिए। उन्होंने देखो 370 करवाई, ठीक है। उसके अलावा करवाई की हटवाई? सॉरी, हटवाई। उसके अलावा भी ये राम मंदिर जो करवाया है, सबसे बड़ी बात है वो राम मंदिर वही है इस टाइम। और दिल्ली में केंद्र सरकार क्या क्या करवाई? केंद्र सरकार क्या करवाई, हमें देखो उससे हमें अपना एरिया देखना है मेन। हमारे एरिया में बीजेपी में रवि नेगी भाई हमारे हैं, उन्होंने बहुत कुछ करवाया है। लेकिन कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल बनवाए, काम करवाया, हुआ है? काम वाम हुआ है क्या? स्कूल के अंदर जाके देखो आप, बस एक इसी स्कूल में हुआ है जो हुआ है, बाकी अदर स्कूलों में जाके देखो कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये मेन स्कूल उनके फोकस में है। जो भी होता है, कोई इंस्पेक्शन होता है, कुछ भी होता है ना, वो सब इसी स्कूल में आते हैं। तो इसी स्कूल में हुआ है जो कुछ हुआ। अदर किसी भी स्कूल में आप जाके देखोगे डेस्क वैक्स कहीं कुछ नहीं है। कह रही हैं केजरीवाल जी काम नहीं कराते, आपका क्या कहना है? नहीं, केजरीवाल ने काम कराया है। देखिए आपके पड़ोसी, क्या नाम होगा आपका? मनीषा वासने। मनीषा जी और निशा जी, दो लोग हो गए। अब एक लोग कह रही हैं कमल के साथ जाएगा, एक लोग कह रहे हैं झाड़ू के साथ जाएगा। बताइए किसके साथ जाएंगी? नहीं, वैसे मैं भी हूँ बीजेपी वाली। वैसे हैं बीजेपी की। बिल्कुल। हाँ। पर आम आदमी पार्टी ने भी काम कराया है। देखो मैं बस में जाती हूँ, फ्री है, बिजली पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है, इसलिए। बताइए अब। देखो फ्री वो भी अच्छी बात है, उन्होंने कराया काम। लेकिन इस टाइम हमारे एरिया में रात में निकलना इतना मुश्किल होता था ना, यहाँ पार्कों में इतने चरिस्से वरिस्से बैठे रहते थे। आज के टाइम में अब आप आराम से पार्क में रात को अगर आके बैठते भी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रवि भाई ने इतना काम कराया, बहुत काम है। वो गली गली में जाके लोगों, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना 10 साल से, तो काम कौन करा रहा है? काम सरकार से क्या होता है, वोट से कुछ नहीं होता। जो देखो पार्टी भी कुछ नहीं है, आदमी को देखना चाहिए, आदमी कौन काम कर रहा है, वो चाहे फिर वो किसी भी पार्टी से हो। मेरा ये मानना है पार्टी कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं कि मैं आम हूँ, मैं बीजेपी हूँ। मुझे यह है कि जनता किसके उसमें है, काम कौन कर रहा है मेन। हमारे यहाँ पर इस इलाके में रवि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे खुद के फादर इन लॉ हैं, वो भी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। सरकारी में जाते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी स्कूल नहीं भेजती हैं? नहीं, सरकारी में नहीं। कहें
काहे देखो ये सिंगल मेरा फैसला तो है नहीं, घर में मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, सबका फैसला जो है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इस बार आपके क्षेत्र से अवध ओझा लड़ रहे हैं चुनाव, शिक्षक के रूप में बड़ा उनको क्रांतिकारी टाइप देखा जाता है, तो इस बार क्या शिक्षक को देखते हुए वोट जो है आम आदमी पार्टी को दिया अवध ओझा सिर्फ एक फेस है, सिर्फ एक फेस है। अभी आपने सुना नहीं कि पहचान पत्र नहीं है उनके पास, ये नहीं है उनके पास, वो नहीं है उनके पास, तो ये क्या है बताओ। इसलिए अभी तो उनका भी कुछ डामाडोली है। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में तो बीजेपी के पास भी सीएम का चेहरा नहीं है, आप बीजेपी को जिता रही हैं तो सीएम के तौर पे बीजेपी में से किसको देख रही हैं, ये भी तो थोड़ा बताइए। मुस्कुरा दी। मैंने आपको क्या बोला, मैं तो अपना एरिया देखती हूँ कि यहाँ पे कौन कर रहा है। यहाँ पे रवि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, गली गली जाते हैं, अगर मैं अभी उन्हें फ़ोन करूँगी ना वो तुरंत आएंगे। यहाँ पे आपके एरिया के विधायक बढ़िया काम। हाँ वो बहुत बढ़िया काम लेकिन पूरे दिल्ली में कौन अच्छा काम कर रहा है, ये भी तो सवाल बनेगा ना। चुनाव है, पूरे दिल्ली की भी तो बात होगी, 70 सीटें हैं, पूरे दिल्ली में किसको देख रही हैं? मैं तो बीजेपी को ही देखती हूँ। बीजेपी को ही देखती हैं। हाँ दादी क्या कह रही हैं? 4 शब्द हैं, जो अच्छा काम करेगा, जो जीतेगा। हम तो आम आदमी पार्टी, हमको उसको कौन कर रहा है बढ़िया काम तो आम आदमी पार्टी कर रही है, अच्छा करिए। और अभी पेंशन भी लगवानी है मेरी बुढ़ापे की, हम उसी को देंगे। हमारी जो बीजेपी वाले भी आपको पेंशन देने लगे तब? अब हम तो उन्हीं को देंगे, वो चाहे दे नहीं दे, हमारे बच्चे कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो कौन सा वो हमको दे रहे हैं। हम ऐसे दो अनु पार्टी वाले नहीं, हम जिसको देंगे उसको, चाहे वो दे चाहे वो ना दे। वो लोभ के मारे में वो हमें ये दे रहा है, उसको वोट देंगे हम। जो अच्छा काम करेगा ना उसको हम वोट देंगे। कौन कर रहा है अच्छा काम? केजरीवाल जी भी अच्छे कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी, वो पड़ोसी हैं आपकी, देखिए इसी क्षेत्र की हैं, कह रही हैं आम आदमी पार्टी वाले कुछ नहीं करते हैं, केजरीवाल कुछ नहीं करते हैं। अब उनके लिए नहीं करते हैं। अब शराब के ठेके खुला रहे हैं, शराब भी पीते हैं, फिर आप लोग आप क्या करें उनको। अब जो शराब पीता है तो मैं पीती हूँ, तो अब मैं वो खुद मेरे को पिला रहे हो शराब। नहीं 100 अच्छाइयों पे एक बुराई भारी होती है। यहाँ पे आदमियों का सबसे माइनस पॉइंट क्या है? शराब। आप कितना भी रोक लो, आप नहीं पीते, मैं नहीं पीती, लेकिन हम अपने आदमियों को कैसे रोकें? हाँ सही बात। ये बताओ ना, हम कैसे रोकें? अगर वो ये नहीं करते ना, केजरीवाल ये नहीं करते, तो केजरीवाल भी अच्छा है काम करने में। हम नहीं पियेंगे ना तो कोई हमारे गले में घुसा रहा है। अभी आदमियों का माइनस पॉइंट है ये, उनकी क्या कमजोर नस है। दारू कह रही है, दारू देख के आदमी जो है थोड़ा नाजुक पड़ जाता है। हाँ वो है। फिर अब मेरा लड़का है, वो पीता है शराब, वो जब नहीं पीता है तो उसके गले में तो कोई डाल नहीं रहा है। अब वो जबरदस्ती, अब अपने आदमी पीते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं आप बताओ। तो ये तो पता है, अब मैं नहीं पीती हूँ, मान लीजिए मेरे को खूब पिला दिया, अब पिलाने वाले मैं नहीं। कौन से होंगे अम्मा? नहीं पीऊंगी तो नहीं होगा। कह रही है नहीं पीऊंगी तो कोई जबरदस्ती थोड़ी। मुद्दा कौन सा होगा इस बार चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे? यार वो क्या होगा मुझे अभी ऐसा पता नहीं है, मुद्दा क्या है क्या नहीं है। अरे मुद्दा बढ़िया से क्या है मुद्दा क्या है? मुद्दे ही होते हैं रोज, और होता कुछ नहीं है। नहीं मनीष सिसोदिया ने देखो पढ़ाई के लिए अच्छा करा, उन्होंने बहुत अच्छा करा, पर वो चले गए। और 101% अवध ओझा के बाद अगर उनका पहचान पत्र का नहीं होता ना, मनीष सिसोदिया जी ही आएंगे। आप देख लेना। दूसरे क्षेत्र से लड़ तो रहे हैं दिल्ली में ओवरऑल, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। यहाँ पे भी वही आएंगे। अवध ओझा को तो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लाए हैं यहाँ पर। अभी आप देखना कुछ ऐसा होगा कि वो सीधा उन्हीं को ही लाएंगे फेस पे। वो 2 जगह से भी लड़ सकते हैं। बीजेपी का कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। बीजेपी तो जीतेगी। तो फिर मनीष सिसोदिया कैसे आएंगे? मनीष सिसोदिया बीजेपी में थोड़ी है। तब भी मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन के उसमें बता रही हूँ कि अवध जो यहाँ से अवध ओझा आए हैं, लेकिन वो जाएंगे, उनका बस एक शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें लाया गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। क्या कह रही हैं? इनके हैं, हमारे हैं, एक ही है ना। केजरीवाल के बोल रहे हैं जो इतना बढ़िया स्कूल बना दिए। जब मेरे बच्चे पढ़ते थे तो मिट्टी में बैठते थे, पंखा भी नहीं था। आज आप देखो कितने अच्छे बनाए हैं, बहुत बढ़िया काम करे हैं वो। तो हम तो उन्हें देंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं अच्छे हैं वो, अच्छे हैं। झूठा वादा कर रहे हैं जनता से। महिलाओं को 2100 रुपए नहीं मिलेगा चुनाव के बाद, कह रहे हैं बीजेपी। मिले ना मिले, लेकिन हम तो उन्हें देते हैं, उन्हीं को वोट हाँ, देंगे। बस उन्हें। कब से वोट देती आ रही है आम आदमी पार्टी? बहुत साल से, जब से वो आए हैं, जब से उन्हें देते हैं। इतना पसंद कहाँ आ रहे हैं? पसंद आते हैं, भैया है, भाई है, पसंद आते। मोदी जी भाई नहीं है? नहीं। वो भी तो कहते हैं देश की सारी महिलाएं मेरी बहन है, माताएं मेरी बहन है। मोदी के शक्ल से मेरे को नफरत है, पता न क्यों। ऐसा कहाँ है? पता नहीं। अरे बढ़िया दाढ़ी मूंछ रखे हैं, देखिए एकदम चेहरा चमकता है। कहते हैं इतना तेजवान जो व्यक्ति है कहीं और किसी और देश का प्रधानमंत्री रहा ही नहीं मोदी जी देख के लोग कहते हैं। नहीं वो तो न्यूज पर भी आते हैं तो मैं बंद कर देती हूँ।
बंद कर देती हाँ। हैं? काहे भाई? पता आपके नहीं। देश के प्रधानमंत्री बढ़िया सूट बूट पहन के चलते हैं। केजरीवाल भैया अच्छा है। हाफ स्वेटर वाले भैया पसंद है? शेरवानी नहीं पसंद? हाँ हाँ हैं? सूट बूट नहीं पसंद? नहीं। मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, जनता जो है हमारे साथ चल रही हैं, इतनी सारी मुहिमें छोड़ते हैं महिलाओं के लिए। बेकार है, उनकी बात बेकार है, वो नहीं है। लाडली बहन नहीं है आप मोदी जी की? ना हैं? ना केजरीवाल जी की? केजरीवाल तो केजरीवाल इतना काहे पसंद है आपको? बहुत पसंद है मेरे के। हैं? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है केजरीवाल, देखिए कितनी बार जेल जाके आए बहुत हैं। अच्छा काम कर रही हैं दिल्ली में, हम गरीबों के बहुत इतना सारा काम कर रहे तो जेल जाके क्यों आए? देखिए बीजेपी वाले लगातार पूछ रहे हैं, कह रहे हैं झूठ बोलते हैं केजरीवाल और फिर से जेल जाएंगे। नहीं नहीं, वो गलती में फंसाए होंगे उन्हें, ना तो काम बहुत बढ़िया करे हैं वो। काम बढ़िया कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? हैं? क्या नाम होगा आपका? जरीना जरीना जी। सही कह रही हैं? केजरीवाल जी बढ़िया काम सही कर रहे कह हैं? रहे हैं, बहुत तो बढ़िया। आप अब इतना शर्मा काहे रहे? खुल कर बता दीजिए। अब खुल के तो बता ही दिए। कहाँ की रहने वाली आंटी आप? मैं बिहार की। बिहार की हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता, यूपी की जो सीटें होती हैं वो दिल्ली की सत्ता निर्धारित करती हैं कि दिल्ली की सियासत में कौन अपनी पैठ जमाएगा। लेकिन इस बार दिल्ली के ही विधानसभा चुनाव में पूर्वांचलियों को बड़ा फोकस किया जा रहा है, खास करके केजरीवाल बड़ा ध्यान रख रहे हैं पूर्वांचल वासियों का। तो क्या लगता है कुछ करेंगे कि खाली वादा ही कर रहे हैं? करेंगे करेंगे करेंगे, हाँ करेंगे हैं? करेंगे। वादा झूठा नहीं हम निकलेगा? नहीं, क्या क्या कर दिए केजरीवाल आपके लिए? जेल भी गए, फिर भी वो उन्होंने सारे सुविधाएं दे के गए, सब चीज। बस के फ्री है, स्कूलें अच्छे बनाए, दवाई मुफ्त में गरीब आदमी के पैसा बच रहा, सब चीज में ठीक है। लेकिन बीजेपी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक सारा बंद पड़ा है, कहते हैं यमुना को साफ करें। आप बिहार की हैं, बिहारी हैं, छठ पूजा करती हैं, देखिए यमुना साफ नहीं हुआ। नहीं, सब चीज ठीक है। कहाँ करती हैं छठ पूजा? छत पे करती हैं कि यमुना पे करती हैं? यहाँ पे पार्क में। कृत्रिम घाट बनता है। हाँ हैं? नहीं, यहाँ पे पार्क में वो सेमी पुल बनी है ना, उसमें करते हैं। तो कह रहे हैं यमुना साफ कराने की बात, कहते नहीं कराए, कहे थे कि अगर यमुना नहीं साफ कर पाए तो नहीं आएंगे। नहीं, सब काम सही कर रहे हैं वो। सब काम सही कर रहे हैं, सब बढ़िया है, हाँ, सब चंगा है। एकदम बढ़िया, हैं? एकदम बढ़िया। तो अब की बार बस झाड़ू। अब महंगाई नहीं है? महंगाई से क्या होगा? तो महंगाई वो भी जीतेगा तभी भी होगा। हैं? महंगाई तो सब नेता के सामने है, वो भी आएंगे तभी में महंगाई। मोदी तो और महंगाई करे हैं। तो पूर्वांचल वालों को पसंद आ रहे हैं? महंगाई हो गई सिलेंडर। सही बात है, महंगा बहुत हो गया। उनकी हाँ, और क्या सिलेंडर कौन महंगा कर दिया? केजरीवाल करें भले वो मोदी जी मोदी जी की। और क्या। हैं? क्या कहिएगा इस बार दिल्ली में चुनाव है, क्या नाम होगा आपका? रूबीना परवीन। रूबीना जी, बड़ा एकदम गंभीर होके खड़ी हैं आप, तो आपसे जान लेते हैं कि इस बार अब की बार किसकी सरकार? देखिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही जद्दोजहद में लगी हुई है। देखो कोई भी बदलाव नहीं चाहता, क्योंकि दिल्ली की जनता इतना ज़्यादा खुश है कि वो बदलाव से डरती है, क्योंकि इतना कुछ उन्हें मिल रखा है। तो वो बदलाव के बाद तो ये सब जाने वाला, तो इसलिए कोई बदलाव नहीं चाहता। इसलिए पार्टी वही आनी है जो अभी तक चल रही है, आम आदमी पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता खुल के कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है वो परिवर्तन मांग रही है। 10 साल हो गए, अब सुपड़ा साफ होने वाला है। कौन से लोगों ने उनसे परिवर्तन मांग लिया? आएंगे आप? हमारी तो समझ नहीं आ रहा कौन से लोगों ने मांग लिया परिवर्तन। मुझे तो जितने भी लोग मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं कि भाई केजरीवाल को तो यहाँ से हम जाने नहीं देंगे। तो उनसे कौन परिवर्तन मांग रहा है, ये समझ में नहीं आती। जुमला छोड़ते हैं केजरीवाल, कुछ नहीं करवाते हैं केजरीवाल, इतने सारे वादे करते हैं लेकिन एक आधा करके काम जो है समाप्त ये कर जो देते हैं। काम हो रहे हैं दिल्ली में, तो फिर ये कैसे हो रहा है अगर सिर्फ जुमलेबाजी? तो लाइट भी मिल रही, लोगों को पानी भी मिल रहा, बसों में भी फ्री सेवा मिल रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, तीर्थ यात्रा पे भी जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा केजरीवाल की आदत हो गई है जनता को मुफ्त की रेवड़ियां देने की और जनता को इस तरीके से लुभाने की। एक बात बताओ, जब हम टैक्स देते हैं ना, कोई भी नेता अपनी जेब से कुछ नहीं देता, हम टैक्स देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिलता। तो अगर एक नेता उस टैक्स में से हमें कुछ दे रहा है तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही? वो भी दे दें, वो वापस तो वो हमारा ही दिया हुआ टैक्स दे रहा है ना हमें। इस बार झाड़ू पे जो है कमल खिलेगा। झाड़ू तो कभी भी मुरझा ही नहीं सकती, कमल तो मुरझा जाएगा। झाड़ू तो इतनी सी भी हो जाएगी ना, फर्श साफ करने के काम में आएगी, वो कभी भी नहीं मुरझा सकती मैम। अब की बार कमल वाले आ रहे हैं, देखिए। कमल तो यूं ही हवा में ऐसे ही लटक जाएगा जैसे अब तक लटकता चला आ रहा है। दिल्ली परिवर्तन मांग रही है, कोई बहुत साल हो परिवर्तन गए, नहीं मांग रहा, बदलाव चाहिए जनता मुझे तो को। आज तक कोई मिला ही नहीं। मैं तो पकड़, तू मांगती है परिवर्तन? मांगती है तुम मांग रहे हो परिवर्तन? आप मांग रहे हो? आप मांग रहे हैं? आप मांग रहे हो परिवर्तन? कोई भी नहीं मांग रहा। मोदी जी नहीं पसंद है आपको? नहीं, बीजेपी नहीं पसंद है। पसंद? देखो पसंद को तो ये है, मेरे देश के नागरिक है, मेरे भाई बंधु हैं, तो पसंद तो है। उनकी नीतियाँ पसंद नहीं है, उनकी जुमलेबाजी पसंद नहीं है, बस मोदी जी जुमला छोड़ते हैं, जुमला ही छोड़ते हैं और क्या करते हैं। वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। वो बातों के धनी बस।
अब जो उनकी बातों में आ जाएगा भैया वो है जो 15 लाख कहे थे, आया क्या? ना 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 अभी तक तो झुनझुना आया 15 लाख तो मेरे कितने हो गए होंगे ब्याज ब्याज बन के है। अब मोदी जी तो सब 15 लाख के नाम पे पेड़ पे चढ़ जाती है एकदम कि भाई इसके बारे में बात मत करना। तब आप खुद सोच लो कौन बदलाव चाहता है भाई। उधर से एक आवाज आ रही है, क्या कह रही हैं? झूठा है मोदी। ऐसा सच है क्या? झूठे तो अब क्या बोलूं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, देखो हाँ। रिस्पेक्ट के साथ बोल रही झूठ बोलती है। कह रही है रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री अपने पीएम है भाई वो देश के अपना एक रिस्पेक्टेड वो है, पर झूठ तो बोलते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि केजरीवाल भी तो झूठ ही बोलते हैं। आप कह रहे हैं केजरीवाल 2100 ने रुपए क्या देंगे, झूठ बोला? बिजली मुफ्त देंगे, बाद में कह देते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे, केजरीवाल ने हमसे बजट नहीं है दिल्ली का। केजरीवाल ने हमसे कहा कि बसों में तुम्हें पिंक टिकट देंगे, फ्री सवार करो। हम तो कर रहे हैं खूब, हम तो इस जगह से वहाँ उस जगह से वहाँ उस जगह फ्री जा रहे हैं। लाइट पानी भी मिल रहा, दवाइयाँ भी मिल रही, तीर्थ यात्रा पे भी मैं गई हूँ और 2100 रुपए भी मिलेंगे। हो ही नहीं सकता कि ना मिले, मिलेंगे बिल्कुल। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं आएंगे तो हिंदू राष्ट्र की तैयारी होगी। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। एक बात बताओ, हिंदुस्तान है, नाम नहीं पता आपको हिंदुस्तान, तो इसका क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? भारत तो नाम है हिंदू ना? राष्ट्र भारत का है, हिंदुस्तान नाम है। हिंदू राष्ट्र तो है ही। नफरत घोलने के लिए क्यों हिंदू राष्ट्र किसे नहीं पता? अनपढ़ों को भी पता, पढ़े लिखों को भी पता कि ये मेरा हिंदुस्तान है। इस बगिया में हर तरह के फूल हैं, उन्हीं से तो खूबसूरती है जब रंग बिरंगे फूल हैं। लेकिन कहा जाता है कि सत्ता में जब एक समय तक ज्यादा समय तक एक ही पार्टी काबिज रहती है तो थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, इससे जनता के लिए बेहतरी होती है। तो आपको नहीं लग रहा है परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो दिख रहा, यूपी में दिख रहा परिवर्तन तो, जैसा परिवर्तन हो रहा। कौन खुश है यूपी में ये बताओ? कह रहे हैं कि देखिए योगी जी महाकुंभ करा रहे हैं, बढ़िया नारा भी देते हैं। देखिए और राज्यों के चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहने की राय देकर आते हैं। सारे एक हैं, वो उनको बताने की जरूरत नहीं है कि बटोगे और कटोगे, सारे एक हैं। ये किस किस बिरादरी के लोग खड़े हैं आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी एक कास्ट का नहीं होगा। तो ये सारे लड़ना है आपस में? आप ये बताइए। वो नफरत फैला के सब लोगों को अलग अलग कर रहे हैं, पर अब लोगों की समझ में आ रही है अब कोई नफरत से रहना ही नहीं चाहता। सबको मोहब्बत चाहिए, रोजगार चाहिए। किसी के पास अब इतना टाइम नहीं है कि भूखे पेट इनके पीछे घूमेंगे। अब वो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे, रोजगार मिले उनको। हम आपका मैं गीता रावत। हाँ जी बोलिए। कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं करता, आपकी नज़र में कौन काम करता है? परिवार में भी अगर 5-6 जने होते हैं तो कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है, बिल्कुल है ना। और जो ज़्यादा काम करता है उसको ही हम बार बार काम के लिए बोलते हैं और हम ये भी कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। तो ये लोगों की आदत है। ये विनोद नगर है, 25 साल से मैं यहाँ पे रहती हूँ। ये वही विनोद नगर है जहाँ पे गलियाँ नहीं होती थी, गलियाँ टूटी होती थी, कहीं सीवर नहीं थे। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है गलियाँ बनी है। कौन सी गली है जो ना बनाई हो आम आदमी पार्टी ने? और ये गलियाँ और नालियों तक ही सीमित नहीं रही आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक विधायक, यहाँ की जनता को केवल गलियाँ और नालियों से ही मतलब है, लेकिन इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। और ये सामने आप स्कूल देख रहे हो, आप स्कूल को देखिए। ये स्कूल को टेंट वाला स्कूल कहा जाता था और शायद यहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं वो या जो माँ बाप हैं वो भी यहाँ पढ़े हैं। उनसे पूछेगा जो टेंट वाला स्कूल आज टैलेंट वाला स्कूल बन गया, लोग वो नहीं देख रहे हैं। टेंट से टैलेंट वाला स्कूल, ये बड़ा परिवर्तन बताया मैडम। आप सामने देख रहे हो स्विमिंग पूल है। कभी सोचा था किसी ने कि मेरा सरकारी में मेरा बच्चा पढ़ेगा और स्विमिंग पूल में नहाएगा? है ये उन गरीबों से पूछो ना कि क्या मिला। जो यहाँ पे गरीब तबका है उससे पूछो क्या मिला। उस स्कूल में देखिए आप जाके, वहाँ का बच्चा आज देश और विदेश में पढ़ने जा रहा है। तो ये हमें प्राप्ति हुई है पिछले 10 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। महिलाएं कैसे देख रही हैं आम आदमी पार्टी को, बीजेपी? महिलाएं बहुत खुश है, क्योंकि सीधा से सीधा जब भी आम आदमी पार्टी ने कोई वादा किया है तो उसका सीधा असर हम महिलाओं पे पड़ा है। ठीक है, 2100 रुपए मिलेगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल मिलेगा। 2100 रुपए मिलेगा तो वो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को दिखाएंगे, देखो जी ये पैसा हमारे भाई ने हमें दिया है, क्योंकि वो हमारा पैसा, हस्बैंड पैसा देते हैं। हम ये नहीं कहते हस्बैंड पैसे, लेकिन हस्बैंड के पैसे का हमें घर पे हिसाब रखना पड़ता है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जो हमें पैसा देगा उसका हमें कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, वो हमारा अपना पैसा होगा। मुफ्त की बस में बैठ के सरोजनी तो नहीं निकल जाएंगी? देखो जो हमारी महिलाएं इस बुध बाजार तक सीमित थी, आज वो हमारी बहनें मधु विहार घूम रही हैं, सरोजनी नगर घूम रही है, लाजपत नगर घूम रही हैं। तो यही योजना हम बहनों को चाहिए। हम बहनों के लिए कैमरा घुमा के दिखाइए, कितनी तालियां इस बात पर बज रही हैं कि जो बहनें अभी तक यहाँ इस क्षेत्र में सीमित थी, बुध बाजार तक जा पाती थी घर से महज चंद कदमों की दूरी पर, अब वो निकलकर मधु विहार और सरोजनी नगर घुमाती हैं। बड़ी बात। देखो एक महिला के लिए क्या है, अगर हम अपने, हमारा हस्बैंड हमें घर चलाने के लिए पैसे देता है
तो हम सोचते हैं यार 1000 रुपये तो बिजली में चले जाएंगे, 500 रुपये पानी में चले जाएंगे, ठीक है। फिर मैं अगर कहीं जाऊँ, पानी की बात आपने कही, यहाँ पे कह रहे हैं केजरीवाल पानी को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन दिल्ली में पानी की कटौती हुई, जनता बहुत बदहाल नजर आई पिछले साल। अभी कुछ दिन पहले की बात है ये। देखो हम कह रहे हैं, हम इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हम पिछले 17 महीने से परेशान हुए, लेकिन ये पूरी दिल्ली क्या पूरा देश जानता है क्यों परेशान हुए, क्यों हमारे सारे तमाम बड़े नेताओं को जेल में रखा गया। काम कौन करेगा? अधिकारी सुनने के लिए राजी नहीं है। अधिकारी के पास आप जाओ, अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। सिवर में जो सिवर के कर्मचारी थे वो खाना पूर्ति करके चले जाते थे। तो हमें दिक्कतें आई, लेकिन क्यों आई? क्योंकि हमारे तमाम जो मंत्री थे, हमारे जो नेता थे वो जेल में थे, इसलिए हमें दिक्कत। जेल में थे तो उन्होंने, बीजेपी कह रही कि भ्रष्टाचार में लिप्त थी इसलिए जेल में थे। भ्रष्टाचारी है पूरी आम आदमी पार्टी। अडानी अंबानी जिनको चलाते हैं वो हमें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। उनके पास तो वॉशिंग मशीन है। बस भ्रष्टाचारी इसलिए हुए कि हम उनकी वॉशिंग मशीन में धुले नहीं। अगर हम उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते तो हो सकता है हम भी ईमानदार होते, ठीक है ना। बीजेपी तो कहेगी, उनका तो काम ही कहने का है। मैडम भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन वाली पार्टी बता रही है। वो तो है ही, सबको पता, वो तो सबको पता। उनका कौन सा नेता ऐसा है जो दागदार नहीं था और अब वो बेदाग होके घूमते हैं, वाइट कुर्ते पहनकर तितली बने हुए उड़ते हैं वो। तितली बने हुए और क्या, सारे दागदार नेता उनके। और हमारे नेता अगर एक भी दागदार है ना, केजरीवाल जी निकाल के बाहर। सारे बड़े नेता जो है वो जो है जेल का चक्कर काट के आ तो चुके हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि ये भी एक सच्चाई है कि ईडी जैसी अगर कोई संस्था अगर हमारे नेता को छोड़ रही है तो उससे बड़ी सच्चाई क्या होगी? कहाँ मिला? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार दिल्ली में कौन काबिज होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव हैं इस बार काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही जद्दोजहद लगा रही हैं तेजी से कि इस बार परिवर्तन हो सके। कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करने की तैयारी में, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि कैसे पैठ बनाई जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के चुनाव में जनता किसको चुनकर लाती है और कौन सत्ता पर वापस बैठता है। फिलहाल आपको दिल्ली के चुनावों के नतीजों से और दिल्ली की जनता की मन की बात से लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।